मेरी ये ईरान में फंसा हुआ है मेरा बच्चा, और मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ से निकालें। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। साहिबाबाद DLF कॉलोनी में रहने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता ईरान में फंस गए हैं। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार केतन मेहता MT ग्लोबल S नामक जहाज पर 3rd इंजीनियर के रूप में तैनात है। बताया जा रहा है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है और जहाज पर मौजूद कुल 16 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में केतन मेहता भी शामिल है। इस घटना के बाद से DLF कॉलोनी में रहने वाले उनके परिवार में तनाव और भय का माहौल है। परिजनों का कहना है कि केतन से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि परिवार की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल इस मामले में भारतीय सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर परिवार और पड़ोसियों में इस घटना को लेकर भय और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ईरान ने किसी विदेशी जहाज को रोका हो, लेकिन इस बार जहाज पर भारतीय नागरिकों की मौजूदगी ने मामला बेहद संवेदनशील बना दिया है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मुकेश मेहता। अच्छा, आप केतन आपके क्या लगते हैं और केतन कहाँ है? केतन मेरा बेटा है और इस टाइम वो ईरान में है। क्या कुछ काम करते हैं केतन? 3rd इंजीनियर है शिप पे। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी केतन से? आखिरी बात 31 दिसंबर को हुई है, जब उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था। कहता बस मैं अब साइन ऑफ का लेटर डाल रहा हूँ, जैसे मुझे साइन ऑफ हो जाएगा मैं घर आ जाऊँगा। आपके पास किसका फ़ोन आया था और उसने क्या कहा? नहीं, वो हमें पता नहीं, अननोन नंबर था, मैं नहीं जानता उसका, लेकिन बाद में पता लगा कि कैप्टन का भाई यहाँ कहीं है। कैप्टन के भाई को पता लगा कि भाई ये शिप के सारे मेंबर्स अरेस्ट हो चुके हैं, और किस वजह से अरेस्ट हुआ है ये नहीं पता लगा। अच्छा, टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं वहाँ? क्या कुछ बताया उन्होंने? कैप्टन समेत 10 लोग। कैप्टन से 10 लोग। अब तक आपने केतन की रिहाई के लिए क्या क्या किया है? भाई हमने PMO ऑफिस में लेटर डाला है, DG शिपिंग में लेटर डाला है, और आपके इनको भी प्रधानमंत्री LG सबको हमने। भारत सरकार से अब आपकी क्या मांगे हैं? क्या किस तरीके की? बस मांग हमारी सिर्फ यही है कि हमारे बेटे को सकुशल वापस घर भेजे, या तो जल्द से जल्द। जिस तरीके से ईरान में हिंसा हो रही है, हाँ, लोग बस इसी वजह से ज़्यादा चिंता, इसी वजह से हमें ज़्यादा चिंता हो रही है कि जो हिंसा हो रही है, और दूसरा ये ट्रंप ने वहाँ पर लगाया हुआ है कि भाई यहाँ से तेल नहीं ले जाना, या रसिया से नहीं लाना, ईरान से नहीं लाना, जो पाबंदी लगाई है। वहाँ के समंदर के ऊपर भी अमेरिकन कोस्ट गार्ड है, तो इस वजह से जो जहाज़ को इन्होंने अरेस्ट किया उसके अंदर डीजल भरा हुआ था। डीजल लेके ही आ रहे थे, और अक्सर आते हैं, ईरान से डीजल आता है हमारे यहाँ। तो इस वजह से हमें ज़्यादा चिंता हो रही कि भाई ये किस जुर्म में अंदर किया हुआ है, किस वजह से किया है। कितने बेटे हैं और केतन की क्या उम्र है? बेटे एक ही है मेरा, 27 साल की उम्र। उससे अलग कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, 2 लड़कियाँ हैं। तो केतन क्या मर्चेंट नेवी में ही काम करना चाहता था? क्या कुछ उसका सपना रहा? हाँ, उसका सपना बस ये था कि मैं मर्चेंट नेवी में अच्छी पोस्ट पे उछे और ऊपर जाना चाहता हूँ। अब ये वैसे 2nd इंजीनियर बन चुका था, इसकी हो गई थी कॉन्ग्रेचुलेशन उसके, लेकिन अभी 3rd इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहा था ये। तो केतन से लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी, क्या कुछ उसका शब्द थे? क्या उसने कहा उसको? लास्ट टाइम उसने ये कहा था कि बस मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 जुलाई से मैंने ज्वाइनिंग की है, और अब मेरा 31 दिसंबर आज लास्ट है, और अब मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। जैसे जाऊँगा दुबई, कंपनी में अपना लेटर दे दूँगा साइन ऑफ का, और घर आ जाऊँगा। तो भारत सरकार से उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद तो पूरी है जी। जब ये पाकिस्तान से अभिनंदन को ला सकते हैं तो क्या हमारे बेटे को नहीं ला सकते? फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और केतन मेहता समेत 16 क्रू मेंबर्स की रिहाई कब तक हो पाती है। गाजियाबाद से न्यूज़ 80 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट।